हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमेर सिंह बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। देखिए विद्यार्थियों, मैंने जो इससे पूर्व आपको श्लोक पढ़ाया था, उस श्लोक के अंतर्गत जब महारानी पद्मावती आश्रम में आती है तो उससे पहले उसके जो सैनिक है, उसके जो अनुचर है, वो आकर के और एक तरह से कोलाहलपूर्ण वातावरण बना देते हैं और वहाँ से आकर के वो सभी जो वहाँ के ऋषि मुनि हैं, लोग हैं, उन सबको वो आकर के हटा देते हैं। और हटा देते हैं तो उस समय वहाँ पर जब परिव्राजक वेश धारण किए हुए योगेंद्रायण और बासव दत्ता अवंतिका नाम की जो नायिका है, वह अपने आप को एक तरह से अपमानित महसूस करते हैं। तो अपमानित महसूस होने पर जो योगेंद्रायण है, वह बासव दत्ता को समझाता है कि पहले आप भी इसी प्रकार से आप भी राजमहल में रहती थी। यह तो भाग्य की पंक्ति है जो रथ के पहियों के अनुसार ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात क्या होता है कि दो भटऊ, जो दो सिपाही है, वो आकर के कहते हैं उत्सरतः आर्या उत्सरतः, हटो आर्य, हे सज्जनों यहाँ से हटो हटो। तत्प्रविशत है, उसके बाद में कंचुकी का प्रवेश हो जाता है और कंचुकी आकर के कहने लगता है संभस्कः, संभस्क अर्थात आप, किसके लिए? संभस्क आप अर्थात तुम, न खलुत्सारणा कार्यः पश्य परिहर्तु भवान नृपवाद न पुरुषम आश्रमवासी प्रयोज्यम नगर परिभवान विमोक्तुम एते वनम अभिग्रम्य मनस्विनो वसंती। तो देखिए, कंचुकी इस गद्यांश के माध्यम से कहना चाहता है कि भगवान नृपावदम परिहरतु, भगवान मतलब आप लोगों को, नृपावदम, नृपाप अपवादम अर्थात राजा की निंदा को, परिहरतु दूर करो, अर्थात जो राजा की निंदा है इस प्रकार से उसको दूर करो। क्योंकि आश्रमवासी सु, क्योंकि आश्रमवासी सु पुरुषम न प्रयोज्यम, अर्थात आश्रम वासियों के विषय में परुषम इस प्रकार के न प्रयोज्यम कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए। एते मनस्विनः, एतः मनस्विनः, क्योंकि मनस्विन ये जो महानुभाव है, अर्थात जो ऋषि मुनि है, ये महानुभाव तो नगर परिभवान, नगर अर्थात शहरों को छोड़ करके, परिभवान अर्थात शहरों को छोड़ करके, शहरों में होने वाले तिरस्कार को छोड़ करके, विमुक्तम छोड़ करके, वनम अभिगम्य वसंती अर्थात उससे बचने के, कोलाहलपूर्ण वातावरण से बचने के कारण ये वनम अभिगम्य बसंती अर्थात वन में आकर के और निवास करने लगते हैं, वन में आकर के रहने लगते हैं। तो कंचुकी यहाँ पर कहता है कि इस प्रकार राजा के आश्रम को या राजा की जो वचन है उनको, राजा की जो निंदा, उसका दूर से परित्याग कर दो। क्योंकि जो आश्रम में रहने वाले जो महानुभाव है, ये तो खुद ही शहरों को छोड़ करके, उनका तिरस्कार करके, उन तिरस्कारों से बचने के कारण ही तो ये जंगल में आकर के निवास करते हैं। तो इस प्रकार से तत्पश्चात फिर कहने लगता है, देखिए आगे कि निष्क्रांत उभौ, तो इस प्रकार से वो दोनों भटऊ से कहता कि ऐसा ही होगा, निष्क्रांतो, यह कह करके वो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तत्पश्चात योगेंद्रायण वापस कहता है हंते ओहो सविज्ञानस्य दर्शनम, ये कितने अच्छे से, विज्ञानस्य विचार अर्थात ये कितने अच्छे प्रकार का विचार
है बत्से बेटी उपसर्पा वस्ताद वेदनम, अर्थात हे बेटी चलो उपसर्पा इसके पास में चलते हैं। और वो एक तरह से योगेंद्रायण और वासवदत्ता कंचुकी के पास आते हैं। फिर वासवदत्ता कहने लगती है अयम तह आर्या तथा, हे आर्य ऐसा ही करते हैं। फिर योगेंद्रायण कहता है उपसृत्य पास में जाकर के भो किम कृते उत्सार्यणाम, यहां ये लोग किस प्रकार हटाए जा रहे हैं, अर्थात क्यों हटाए जा रहे हैं, किस लिए हटाए जा रहे हैं। तो कंचुकी क्या कहता है आकर के भोस तपस्वी ने, हे तपस्वी, योगेंद्रायण मनी मन सोचता है तपस्विनः गुणवान खलवायम आलापः अपरिचार्यतु नैसलिग्य में मनसी, अर्थात वो पहले तो जो योगेंद्रायण है वो मनी मन में सोचता है और कहता है तपस्विन तपस्विनीति गुणवान खलवम आलापः, यह तपस्विन यह संबोधन तो बहुत गुणवान आनंददायक माना जाता है, आदर सूचक माना जाता है। खलवाय आलापः अपरिचार्यतु न सिलेग्य में मनसी, पर अभ्यस्त न होने के कारण ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो तो महामंत्री है, तो उस प्रकार से इस प्रकार के जो शब्द है वो योगेंद्रायण को अच्छे नहीं लग रहे हैं। तत्पश्चात कंचुकी कहता भो, अरे हे भगवान, श्रूयताम सुनिए, ऐसा खलु यह हमारे ऐसा खलु गुरु भी अभिहितम नाम ध्येयम अस्माकम, यह हमारे महाराज ऐसा, अर्थात यह हमारे महाराज जिनका कि गुरु भी गुरुजनों के द्वारा या गुरुजनों ने जिसका नाम ध्येयम अस्माकम नाम रखा है, महाराजस्य दर्शकस्य भगिनी पद्मावती, वह महाराज दर्शक की बहन पद्मावती है। सहसा यह राजकुमारी नो महाराज जमातरम, ये जो राजकुमारी पद्मावती है ये हमारे महाराज की जमातरम अर्थात माता महादेवी है, जो कि महादेवी आश्रम आस्थायाम अभिगम्य अनुज्ञायतः तत्र भवत्याः राजगृहेव यस्यास्ति, अर्थात यहाँ पर कहता है कंचुकी कि यह राजकुमारी हमारे महाराज की, महाराज मात्र महाराज की जो माता देवी है जो कि आश्रम में रह रही है। महादेवी आश्रम अवस्थित नाम, अर्थात वो आश्रम में जो रह रही है, अभिगम अनुगाया था उनसे मिलकर के, और यहां से तत्र भवत्ता राजगृहम, वो राजधानी को, राजगृहम राजा की नगरी को, यस्यास्ति लौट जाएगी, तद अस्मिन आश्रम पदे वासो अभिप्रेत्य अस्याः, इसलिए तद्य अद आज आश्रम अस्मिन आश्रम पदे, आज इनका आश्रम में ही स्थान है, वासो अभिप्रेत्य अस्याः अर्थात आश्रम में ही पड़ाव है, तद भवन्तः अतः आप लोग, अर्थात कंचुकी उनके लिए कह रहा है, इसलिए आप लोग उन भट्टों को वो एक तरह से यहाँ पर कह रहा है श्लोक के माध्यम से। देखिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक परीक्षा की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण श्लोक माना गया। देखिए तीर्थोदकानि सम्मिदः कुसुमानि दर्वान् स्वरई बनाद उपयंतु तपोधनानि धर्म प्रिया नृपसुता न ही धर्म पीड़ाम इच्छति तपस्वीसु कुल व्रतम एतदस्याः, तपोधनानि अर्थात तपस्या के साधन, तीर्थोदकानि तपोधनानि तपस्या के जो विभिन्न प्रकार के साधन माने गए हैं। कौन कौन से? तीर्थोदकानि अर्थात तीर्थों का जल,
जो महत्वपूर्ण तीर्थ माने गए उन तीर्थों का जल संविदा और जो हवन यज्ञ के काम में ली जाने वाली जो लकड़ियां हैं कुसुमानी और तथा पुष्प आदि दरबान दूब और कुश बनात वन से स्वयं लेकर के आए। अर्थात यहाँ पर जो वो कंचुकी है वो कहना चाह रहा है श्लोक के माध्यम से कि आप तपोधनानी तपस्या के जो साधन माने गए हैं, तीर्थों का जल है, उदक है तथा संविदा के लिए लकड़ी है और पुष्प आदि जो कुश दूब है, वो सब लेकर के आप इच्छानुसार स्वरई बनात जंगल से लेकर के आ जाए, क्योंकि ही धर्म प्रिया नृप सुता, क्योंकि ही मतलब क्योंकि धर्म प्रिया सुता, जो धर्म प्रिया है, धर्म में अनुराग रखने वाली या धर्म में रुचि रखने वाली नृप सुता जो राजा की पुत्री है, तपस्वी सु जो राजा की पुत्री है, तपस्वी सु जो तपस्वियों के विषय में धर्म पीड़ा, कदापि वह धर्म कार्य में पीड़ा कोई भी व्यवधान उत्पन्न न इच्छते नहीं करना चाहती, एततस्या कुलव्रतम क्योंकि यह उनके कुल की परंपरा मानी गई है। तो यहाँ पर कंचुकी के माध्यम से जो महाराज उदयन दर्शक की जो बहन है पद्मावती, वह एक तरह से आश्रम के अंतर्गत आई हुई है और वो आश्रम के अंतर्गत आकर क्योंकि वो धर्म कार्य में अत्यधिक रुचि रख रही है, इसलिए वो वहां पर उपदेश दे रहा है कि आप तपस्या के जो काम में आने वाले जो साधन है वो सभी साधन लेकर के आप यहाँ पर उपस्थित हो जाए, क्योंकि वो जो पद्मावती है वो धर्म में अत्यधिक अनुराग रखने वाली राजा की जो नृपसुता पुत्री है, जो कि धर्म राजाओं के उसमें भी वो व्यवधान नहीं चाहती है, क्योंकि यह उनके कुल की परंपरा मानी गई है। पाठ पूजा करना और ऋषि मुनियों को कार्यों में व्यवधान नहीं हो, यह ऐसी उनकी एक परंपरा मानी जाती है। तो इसके अंतर्गत जो ये व्याख्या है, ये महत्वपूर्ण व्याख्या है, व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है वो आप इसमें से देख करके लिख सकते हैं। आलाप आ उपसर्ग प्लस लप प्लस गाय प्रत्यय ए पर्याचत अर्थात न पर्याचतम नए तत्पुरुष समास यहाँ पर लिख सकते हैं। आश्रम स्था, आश्रम प्लस स्था प्लस टाप प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब देखिए जो विशेष है, इन विशेषों को भी यह महत्वपूर्ण दृष्टि से लिखा जा सकता है। तीर्थोदकानी कुलवृत्तम, इस प्रस्तुत पद्य में कंचुकी के द्वारा यह उद्घोषणा की गई है कि प्राचीन राजाओं के चरित्रों की यहाँ पर एक तरह से विशेषता व्यक्त हुई है कि उस समय के जो राजा महाराजा परिवार के जो लोग हैं वे आश्रम मर्यादा का पूरा ध्यान रखते थे और सतर्कता पूर्वक वो एक तरह से आश्रम के नियमों का पूरी तरह वो पालन करते थे। और इस श्लोक के अंतर्गत अंतिम जो दो पंक्ति है, इसमें पद्मावती की यहाँ पर चारित्रिक विशेषता है अर्थात धर्मप्रिया जो विशेषण है वो भी यहाँ पर व्यक्त हुआ है। और ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंतर्गत काव्यलिंगी अलंकार और बसंत तिलका नामक छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आज का जो ये श्लोक है वो मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि में महत्वपूर्ण है जो बताया है। ये आप यदि इसको अच्छी तरह से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा। धन्यवाद।